हेलो गाइस। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है रैशनलाइजेशन और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जो आपको रियल नंबर्स के ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज़ और रियल नंबर्स क्या होती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके आगे से ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा जिससे आपका नंबर सिस्टम जो है वो चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। उसके बाद आप लोगों को जो है लाइन्स एंड एंगल्स की वीडियो आएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेट करो और नई वीडियोस बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। और जो अगर नोट्स के लिए अगर आपको नोट्स आपको चाहिए हों किसी भी चैप्टर के, या फिर कोई क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप हमारे जो है लिंक, जो वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैशनलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है? रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें, जैसे कि एक रैशनल नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो √3/√5, 3/√5 है। √5 एक इरेशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर जैसे कि रैशनल नंबर, ये इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। एक फ्रैक्शन है, ठीक है। एक फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो इसको, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने का जो प्रोसीजर होता है, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएंगे उस फ्रैक्शन को, उसी को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, है ना। जैसे कि अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल, एक नंबर जिसका डिनोमिनेटर जो है इरेशनल हो, then the process of converting it into a equivalent expression whose denominator is rational number by multiplying its numerator or denominator by suitable number is called rationalization। ये इसकी डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको बुक्स में मिलेगी। लेकिन मेन इसका मतलब ये है कि एक ऐसी नंबर जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो, उसको रैशनल बनाना है। डिनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, वो रैशनल नंबर हो जानी चाहिए। तो इसको इरेशनल बनाने के लिए, मतलब कि इस टाइप के जितने भी आ जाएँ, 3/√7, 3/√8, इस तरीके से जितने भी आ जाएँ जिसमें सिंगल रूट है, जैसे कि √2+1, ऐसे ऐसे मतलब दो टर्म्स ना हो, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, ऐसी नंबर्स के लिए एक ट्रिक होती है, और जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसकी एक ट्रिक होती है। दो टाइप्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरे इसमें। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को सही से देखना है, और कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस समझ गए। एक ऐसी नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो, और उसको रैशनल कैसे बनाया जाए, डिनोमिनेटर और उस नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक ऐसी नंबर को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करके एक ऐसी, मतलब ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो जो है जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल बन जाए। जैसे कि दिखाते हैं हम आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि ये दिया है 3/√5 दिया है। √5 इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर है ना, तो इसको डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उसको रैशनल कैसे बनाएंगे? अगर इसको √5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा √5 हो जाएगा 5, और 5 एक रैशनल नंबर है। 3√5/5, ये प्रोसेस पूरा होता है रैशनलाइजेशन, इसको रैशनलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 1, ये 4, यहाँ 5, ऐसे लिखो यहाँ पे 5 -
√3 ऐसे कर दो। इस तरह ये सेकंड, ये फर्स्ट टाइप के इससे क्वेश्चन आएंगे, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सेकंड टाइप के। तो इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पे साइन है इसके अपोजिट साइन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, क्या करना है, मैंने क्या बोला, इसके बीच में अपोजिट साइन लगा दो, बाकी सब नंबर्स को वैसे ही रहने दो, है ना। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई और ये अब रैशनल बन जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है रैशनलाइजेशन। चलिए इस पे हम आगे क्वेश्चन अभी देखेंगे। एक चीज़ और आपको पढ़ना है, रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है एक्चुअली, रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, जैसे कि दो नंबर्स हैं, दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर रैशनल है तो वो एक दूसरे के रैशनलाइजेशन फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था, ये 5 माइनस √3 5 प्लस √3 ये रैशनलाइजेशन फैक्टर हैं एक दूसरे के। 5 माइनस √3 और 5 प्लस √3, ये देखो इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर देंगे। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर रैशनल नंबर दे रहा है तो वो दोनों इरेशनल नंबर्स जो हैं एक दूसरे के वो रैशनलाइजेशन फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों रैशनलाइजेशन फैक्टर्स होते हैं, बस इतना सा है। चलिए डेफिनेशन आप देख लो इसकी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers is rational, अगर दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रैशनल है, देन ईच वन इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर। उसको हम रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल a प्लस √b है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहेंगे, बीच में साइन चेंज कर देंगे इसके और बाकी सब ऐसे ही करने देंगे। बस ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। किसका, a प्लस √b का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, a माइनस √b। दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस वन, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस पे आते हैं, रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन करेंगे कुछ अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थ्री प्लस √2, इसका रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। रैशनलाइजेशन इसका रैशनलाइजेशन करना है तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था। जो साइन यहाँ पे बीच में क्या साइन लग रखा है, यहाँ पे साइन देखो प्लस का है, तो यानी कि साइन अपोजिट कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो नंबर वैसे ही, आप लोगों को नंबर वैसे ही उतार लेनी है, ठीक है। फिर 3 माइनस √2, देखो यहाँ मैंने माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिया मैंने, बस इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है। बस इसको अपर, अगर आप ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना होगा क्योंकि आपको इक्वेशन जो है वो बैलेंस करनी होती है। तो 3 माइनस √2 कर देंगे। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी की आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, पॉलिनोमियल्स में मैंने बताई थी आपको। अगर ना पढ़ी हो फिर भी ये आइडेंटिटी आपको याद कर लो, बहुत ही काम आने वाली। a प्लस बी a माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ a प्लस बी ये है, a माइनस बी ये है, इसको a लेट कर लो, इसको b लेट कर लो, इसको a कर लो, इसको b कर लो। अब इसका 1 से इसका ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस √2 ही बचेगा। और अगर नीचे करेंगे तो 3 3 से 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 3 माइनस √2 और 9 माइनस 2 7 इस तरह। ये रैशनलाइजेशन देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, रैशनल। 7 एक रैशनल नंबर है। जब तक रैशनल नंबर डिनोमिनेटर ना बन जाए तब तक उसको आपको रैशनलाइज करते रहना है। मैंने आपको ट्रिक बता दी, अगर सिंपल वाले हों जैसे कि 1/√2 है तो इसमें बस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, जितना है रूट उसी से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा काम। अगर प्लस माइनस है, 2 टर्म्स हैं तो आपको साइन चेंज करने होंगे। अगर 3 टर्म्स वाले हैं तो उसमें 2 को एक साथ रख लो, फिर सिंगल को एक साथ करो, फिर 2 बार उसमें करना पड़ेगा, है ना। रैशनलाइजेशन जो है
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रैशनलाइजेशन में मिलते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको ईजियर टाइप है, ये ईजियर क्वेश्चन है। ठीक, अब थोड़ा स्टैंडर्ड अप करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग यहाँ से सब कुछ कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। 6, इसमें भी एक 2 टर्म्स आ जाए तो समझ लो प्लस माइनस साइन चेंज करना है, इसको रैशनलाइज करके बताओ। जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसका आंसर कमेंट करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी करो। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। बस सेम टेक्निक है, ये प्लस की जगह माइनस लगा दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन है हमारा 3 + √2 और 3 - √2, ये क्वेश्चन है। ये है इसको जो है ये एक इक्वेशन दे रखी है। अब तुमको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड बी, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। इसको देखो कैसे कर रैशनलाइजेशन जब तक नहीं करोगे तब तक इस क्वेश्चन का आंसर आ नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो आप इसको सिंगल में इसको वो वही स्टेप को रैशनलाइज कर देंगे। बस रैशनलाइज ऐसे क्वेश्चन का रैशनलाइजेशन होता है बस, और कुछ नहीं होता है। देखो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलते हैं। 3 + √2 ले लेंगे, वही साइन चेंज कर दो। कैसे करेंगे साइन चेंज, ये यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ही चीज़ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। देखो a + b a - b की आइडेंटिटी बन गई और इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 9 + 2 + 6 √2, है ना। और यहाँ पे 3 3 जा 9 - 2 2 जा 4, नहीं 2 होगा, 4 कैसे हो जाएगा, 2 होगा यहाँ पे 2 होगा, √2 मल्टीप्लाई होगा करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर। अब इसको और सिंप्लीफाई करो थोड़ा, 9 + 2 11, 11 + 6 √2 अपॉन ये देखो 9 - 2 7 7। हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11/7 + 6/7 √2। अब देखो इसको, अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ऐसे बन के आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। और राइट हैंड साइड हमारा क्या था, a + b √2। देखो प्लस का साइन इधर है, प्लस का साइन यहाँ भी है, तो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, और b ये है और b ये है। तो a किसके बराबर होगा 11 कंपेयर कर दो 11 और b किसके इक्वल होगा 6/7 के। ये आंसर हो गया इसका। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे। एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको, अच्छा सा रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद। देखिए क्वेश्चन 7 + 3√5, 7 + 3√5, 3 + √5, है ना, और -7 - 3√5 और 3 - √5 इज इक्वल टू a + √5 b √5।
इसमें भी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कह रहा है फाइंड ए एंड बी, ए और बी। तो आपको पहले क्या प्रॉपर उसमें लाना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा। लेकिन यहाँ पे दो दो टर्म्स हैं, देखो ये एक, ये इसको पहले रैशनलाइज करो, फिर इसको करो, फिर माइनस करो। लेकिन यहाँ पे जो है एक और फ़ायदा हो सकता है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहले हम लोग यहीं पे एलसीएम ले लें, इसका और इसका एलसीएम ले लें, और ये देखो ये दोनों रैशनलाइजेशन फैक्टर हैं एक दूसरे के। देखो मैंने बताया था माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और दोनों सेम है 3 और √5। तो रैशनलाइजेशन फैक्टर्स अगर डिनोमिनेटर में है, बीच में माइनस या प्लस का साइन लगा हुआ है, तो आप एलसीएम ले लो, आप क्वेश्चन आपका आधा वहीं से सॉल्व हो जाएगा, पूरा रैशनलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका। थर्ड टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है बना के आपको, जहाँ आपको लग रहा होगा कि आपको रैशनलाइजेशन करना है, लेकिन रैशनलाइजेशन वहाँ होगा नहीं, एक्चुअली वहाँ एलसीएम लेना होगा आपको। एलसीएम लेने के बाद आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखो, 7 एलसीएम ले रहा हूँ मैं। देखो एलसीएम देखो, इसमें जो है ये वाला नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे ऊपर है ना, 3 माइनस √5 और माइनस एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, क्लास 9 में पहुंच गए हो। नहीं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर देना, ठीक। 3 प्लस √5। अब यहाँ पे दोनों आ जाएंगे एलसीएम में। सिंपल सा मेथड एलसीएम का यार, नहीं समझ में आया, चलिए मैं सेपरेट बता देता हूँ कैसे। जैसे कि आप 1/a प्लस 1/b का एलसीएम कैसे लेंगे आप, तो b का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, b ab प्लस, कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें, ab दोनों देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस b। यही मैंने इसमें किया है, देखो ये ऐसे ही कर दिया मैंने, ऐसे ये ट्रिक आप लगा लो, और ये वाला ऐसे ही मैंने लिखा ये पूरा। अब इन दोनों, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो। ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a² मैंने 3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब देखो सिंप्लीफाई करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कैसा क्या आंसर आएगा इसका। थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे, ये आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारा था, क्या था, 7 प्लस √3, 7 प्लस नहीं 3 √5 था, 3 √5 इंटू 3 माइनस √5 है, और माइनस था हमारा 7 माइनस 3 √5, 3 प्लस √5। इस तरीके से नीचे हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, 9 माइनस 5 ऐसे कर लिया था। इसके आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, फिर 7 का इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 7 माइनस 7 √5, माइनस 7 √5, फिर 3 √5 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 √5, फिर इसका इससे करो, माइनस का 3 5 जो 15। इसी तरीके से ये करेंगे, और ये थोड़ा, हाँ पहले ब्रैकेट डाल लो, बाद में क्योंकि माइनस साइन बाहर है ना, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है यहीं पे। 21 देखो, कैलकुलेशन देखो मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, -15, 15 है, यहाँ देखो 15 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब अपॉन में, इसके अपॉन में भी तो था 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे आगे, देखो 21 माइनस
था 7√5, कितना था 7√5 था, हाँ? और प्लस 9√5 -15, और ये माइनस का साइन जब ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 21 हो जाएगा और माइनस का 7√5 हो जाएगा और प्लस का 9√5 हो जाएगा और प्लस का 15 हो जाएगा। ये आंसर अपॉन में 4 तो रहेगा ही रहेगा। ये 15 प्लस का ये कट गया, कैंसिल आउट, 21 कट गया, 7 रूट, ये देखो 9√9 18√5 माइनस 14√5 कितना बचा, ये 4√5 बचा और यहाँ पे 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √5 इसका आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लिया था मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड था हमारा। तो राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर तो आंसर आ जाएगा, √5 इसका आंसर आया है ना। √5 इसका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या दिया था, a प्लस √5 बी क्वेश्चन में दिया था। अब देखो यहाँ पे √5 देखो, ये √5 है और ये √5 है, यानी कि b इज इक्वल टू 1 है, b के साथ 1 का मल्टीप्लाई प्लस 0, ऐसे लिख दी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो a की जगह 0 है और b की जगह 1 है, तो यहाँ से ऐसे कंपेयर करके निकालो, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, बस आंसर आ गया इसका। ये आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, हाँ। अब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो रैशनलाइजेशन आपको समझ लो आ गया। 3 - √1/√8 -√7 और ये प्लस 1/√7 -√6 -1/√6 -√5 और प्लस 1/√5 -2। इसका आंसर आप लोगों को निकालना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है आप लोगों को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कौन कौन से लॉज हैं उसको आपको पढ़ना है और वही इम्प्लीमेंट करने हैं। क्या टॉपिक था हमारा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो इसमें कुछ 8 लॉज होते हैं, 8 नियम आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। जैसे कि a की पावर m है, पहला रूल ये है, a की पावर m, इसको तो हम देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, m + n पावर ऐड, सेम बेस पावर ऐड, ये आपको बस याद रखना है ट्रिक। सेम बेस मल्टीप्लाई में पावर ऐड, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, और सेम बेस है डिवाइड में पावर माइनस, ऐसे होता है, ठीक है। ये दो एक पास की आइडेंटिटीज़ हैं। तीसरी आइडेंटिटी देखो, तीसरी लॉ क्या है तीसरा, ये लॉ है a⁻, अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे से ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक है ऐसे कि बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो हम दोनों होल पावर सेम लिख सकते हैं, ठीक है। ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ हमारी क्या है, अगर दोनों की पावर सेम है तो इसको हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, ये हमारा इसी का रिवर्स है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे डिवाइड में भी कर सकते हैं, अगर होल पावर सेम है तो a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, ये मैंने शायद आपको पहले बताया है। ये 6 वाली देखो, a की पावर अगर -n है या -m है
तो इसको 1/a⁴m लिख सकते हैं, ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखो, अगर ये तो फंडामेंटल है, किसी भी की पावर अगर 0 है तो 1 के इक्वल हो जाती है, ये प्रॉपर्टी नंबर 8। बस इतनी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, पहला ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, को लेना स्क्रीनशॉट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो। इन्हीं सभी लॉज का यूज़ करके मैं आप लोगों को क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कुछ करा देता हूँ इसके। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद करनी होगी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हो तो मैं बताना आपको भूल ही गया। चलो मैं बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट है, पहले तो आपको सबके स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक याद होने चाहिए, 20 तक स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट दोनों याद होने चाहिए। इसको एक याद कर लो, दोनों याद हो जाएंगे। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर। तो आपको ये 20 तक स्क्वायर्स आप लोगों को याद होने चाहिए, तो इस क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा आप लोगों को आसानी होगी। और नहीं तो मैं आपको करा ही दूंगा, आगे तो सब मैं बता दूंगा आपको कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट पे जैसे कि इसकी पावर 3/4 है, 3 की पावर 3/4 प्लस 3 की पावर 1/4, ये है। देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ठीक है। थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 4/4 कैंसिल आउट होके 3, आंसर 3 आ जाएगा। थोड़ा सा टफ लेवल इसी का लेते हैं। 3 की पावर 2/3 इंटू 9 की पावर 1/8, ये बनाते हैं इसको क्वेश्चन। कैसे करोगे? अब आप लोगों को यहाँ बेस भी सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन बेस यहाँ पे सेम है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है। कैसे देखते हैं, 3 2/3। अब यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और 1/8। ये प्रॉपर्टी ये देखो कहाँ गई, ये रहा। हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके 1/4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, 3 की पावर 2/3 इंटू 3 2 1/8, ये मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर दी 1/4। देखो बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस। अब यहाँ पे थोड़ा टफ आ गया, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम कैसे लेंगे आप? एलसीएम मैं तो भाई एलसीएम ऐसे लेता हूँ अपना शुद्ध वाला, मैं ज़्यादा उस पर नहीं आता हूँ। मैं डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर नीचे इसका इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करता हूँ मैं बस। 4 2 8 + 3 और 4 12, बस ये मैं करता हूँ, हमेशा मैं करता हूँ ऐसे। जब ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हो जाती हैं तब उसमें को ध्यान देते हैं, ऐसे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस मैं डायरेक्ट वैसे करता हूँ। अब इसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व कर दो, बस सिंप्लीफाई कर दो। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 32 1/5 और प्लस -7 प्लस 64 1/2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है, करने में भी बहुत आसान। सबसे पहले 32 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, 32 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। 1 6
8 4 2 1। देखो भाई यहाँ पे हो गया प्राइम फैक्टर। सब देखो 2 कितनी बार है 5, 2 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब देखो पहली प्रॉपर्टी यूज़ करो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में की है। ये देखो अगर किसी भी की पावर 0 हो तो क्या होता है 1 के इक्वल होता है। बस आप लोगों को आंखें बंद करके 1 रख देना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको 64 किसका स्क्वायर होता है 64 स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे और फिर वही प्रॉपर्टी लगेगी। बहुत डिमांड में प्रॉपर्टी रहती है ये वाली मल्टीप्लाई वाली। देखो 2 5 इंटू 1/5 प्लस 1 प्लस 8 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट 2 प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 11 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सी बल्लेबाजी। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक बम्पर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बहुत ही। तो देखिए गाइस इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग। देखो ये बहुत बम्पर क्वेश्चन है। तो देखो इसमें ये 5 रूट है और ये 4 रूट है, 4th रूट, और ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, ये लास्ट वाला। ये 5 रूट, ये 4 रूट, ये 3 रूट, क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट। ठीक है, ये सब अंदर ही इसके अंदर हैं, ये सब पूरे इसके अंदर हैं, रूट इसके अंदर। फिर इसके अंदर ये आ जाता है ये वाला, फिर इसके अंदर ये छोटा वाला आता है, सब एक ही अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वाले को सबसे बाहर ही रहने देंगे, सबसे बाद में इसको छेड़ेंगे और सबसे पहले सबसे छोटे वाले को देखते हैं। 4x3, तो यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई में है, x की पावर 2/3 इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कर सकते हैं x की पावर 1/2 ऐसे कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको। और इसके बाद आप एलसीएम लीजिए इसका, हैं एक रूट शायद मैंने छोड़ दिया, ये यहाँ x² रहने दो, इसको ऐसे क्यूब करो, ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में ना कि ये इसका होल पावर है 1/√3, इसकी होल ब्रैकेट की पावर 1/√3। ये गलती कर दी यहाँ पे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ये दोनों मल्टीप्लाई है, सेम बेस पावर ऐड हो जाएगी, सेम बेस x दोनों का बेस है, पावर ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, और मैं आपके जिसका आंसर सही होगा मैं उसकी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। सो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और इसके बाद जो है नंबर सिस्टम जो होता है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो एक वीडियो लेक्चर और अभी नंबर सिस्टम पे बनाऊंगा, उसके बाद लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट कर देंगे। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वेबसाइट जो है उस पर विज़िट कीजिए, और आपको अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास के जो नोट्स हैं वो भी वहाँ मिल जाएंगे। सो थैंक यू।